तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट के बारे में। तो दोस्तों इंटरनल ऑडिट होता क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों आपको पता है कि अगर आपने कोई भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिट। तो मैंने बहुत बार अपनी लास्ट वीडियोस में ये बात की गई है, अगर आपने ऑडिटिंग की देखी हो मेरी वीडियोस, तो इंटरनल ऑडिट क्या है, दैट इज़ द अरेंजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई द करेक्शंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में या उनका इस्तेमाल करते हुए यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, क्या वो ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं, क्या वो करेक्ट लिखी गई हैं, उस चीज़ को वेरीफाई करना और ऐसा एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तैयार करना, उस सिस्टम को हम नाम दे देते हैं इंटरनल ऑडिट। तो एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूँ कि वो ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरीफाई करता है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं क्या वो सही हैं कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। तो मीनिंग्स ईजी था, छोटी सी आज वीडियो होगी दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे अपना मेन टॉपिक, जो पर्पज़ है इंटरनल ऑडिट के पीछे वो क्या है, या फिर आप कह सकते हो कि इंटरनल ऑडिट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो मेन रीज़न इसे आप यूज़ कर सकते हो या इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज़ टू कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन फोर्स एंड टू सजेस्ट द वेज एंड टू मीन्स टू इम्प्रूव अपॉन द सिस्टम। देखो बहुत बार मैंने ये बात की है कि इंटरनल ऑडिट एक ऐसा पार्ट है जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चलाने में बहुत मदद करता है। तो सीधी सी बात है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, क्या उसकी एफिशिएंसी अच्छी से हो रही है, क्या वो काम अच्छे से कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर कमेंट करना या उसकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर कमेंट करना, ताकि वो हमें बता सके कि क्या आगे करना है। यानी इंटरनल ऑडिट सिस्टम आपका क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की चेकिंग करेगा, वेरिफिकेशन करने में आपकी मदद करेगा और एक आपको वेज बता देगा, मीन्स बता देगा, रास्ते बता देगा कि आपने आगे उसे कैसे अच्छे से और करना है। तो पहला हो गया। आगे आता है टू वेरीफाई द करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। जो भी आपने मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रेजेंट किए हैं उसकी क्या करेक्टनेस है, क्या एक्यूरेसी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करना भी किसका मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। तो इजी था ये पॉइंट समझना। अब इसके बाद बात आती है टू फैसिलिटेट द अर्ली डिटेक्शंस एंड प्रिवेंशंस ऑफ फ्रॉड। कि आपने पूरी ऑडिटिंग के अंदर हमेशा ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा कि ऑडिटिंग का मेन ये जो ऑब्जेक्टिव है कि आपने एरर्स या फ्रॉड्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा। मैंने पहले भी ये बात बहुत बार बताई है कि कोई भी ऑडिट ले लो, ऑडिट वर्ड साथ में रिलेट करता है कि एरर्स और फ्रॉड्स को ढूंढना ही ढूंढना है, और ये इंटरनल ऑडिट का भी मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है। अब टू एंश्योर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया है क्या वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या फिर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड किया है कि नहीं। यानी जो प्रिंसिपल्स या रूल्स आ रहे हैं क्या उनको फॉलो किया गया है कि नहीं, ये भी इसको यानी इसको भी वेरीफाई करना किसका काम है, इंटरनल ऑडिट का। अब इसके अलावा आप बात कर लो कि टू इंश्योर दैट द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपर्ली सेफ गार्डेड। तो अगर आप इंटरनल ऑडिट यूज़ कर रहे हो तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहता है कि जितनी भी एसेट्स हैं उसे सेफ गार्ड रखो। तो सीधी सी बात है, इंटरनल ऑडिट भी तो यही चाहेगा, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। और इसके अलावा आपको अगर थ्योरी है वो आपके सामने डिटेल से भी लिखी गई है। अब लास्ट आता है आपके सामने टू एंश्योर that the acquisition and disposal of the assets are under proper authority।
कि जो भी आपने एसेट्स खरीदी या बेची हैं, डिस्पोजल मतलब होता है बेचना, सेल करना, तो क्या वो प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर किया गया है? क्या जो परचेज और सेल की गई है सही तरीके से, वैलिड तरीके से, प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा की गई है कि नहीं? तो ये जो हमने 5-6 पॉइंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये पॉइंट। और भी इसके अलावा आपको कोई और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, पता है आपको, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए ये टॉपिक ख़त्म हुआ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।